अरे कौन हो तुम? बचाओ 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 बहू बचाओ 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 बहू बचाओ। चुप हो जा बुढ़िया। छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। अरे सांप सांप भाग, अरे सांप भाग रे भाग। सांप 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 सांप। सांप 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 सांप। सांप 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 सांप। सांप 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 सांप। कहाँ गया सांप? ये तो वही सांप था जो मैंने उस दिन दीपक के कमरे में देखा था। लगता है ये मेरी जान बचाना आया था। ये तो मेरी जान बचा के चुप चला गया। लीजिए सासू माँ पानी। माँ, कैसे तेरी तबीयत ठीक ना लग रही मुझे? के बात है, कैसे परेशान से हो रही, बता मुझे। अरे अंगूरी, तुझे तो हम राजी खुशी छोड़ के गए थे, तुझे के साफ ससूंगा, तू तो पीली हुई पड़ी। आज तो मेरी घर चारा होगा था। तुम तो चले गए थे, दो बदमाश घुस आए थे घर में। वो दोनों बदमाश मुझे मार जाते और हमारा घर लूट कर ले जाते। तू तो भला हो सांप का बेचारे का, एंड टाइम पा के मेरी जान बचा ली और हमारा घर लूटने से बचा लिया। अंगूरी, मुझे तो ऐसा लग रहा कि हमारे बाबा पड़बाबा सांप के रूप में आकर हमारी रक्षा कर रहा, जब तो उसने तेरी जान बचा दी और इस घर को लूटने से बचा दिया। जय हो नाग देवता। हाँ हाँ, मुझे भी ऐसी लग रहा। हाँ माँ, तू ठीक कह रही है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। आचल मोहिनी, नाग मोहिनी, देख मैं तेरी पसंद की चीज लेकर आया हूँ, उबले हुए अंडे। मुझे कच्चे अंडे पीना ज्यादा पसंद है, पर जब तुम इतने प्यार से मेरे लिए उबले हुए अंडे लेकर आए हो तो मैं इन्हें जरूर खाऊंगी। नाग मोहिनी, आज तूने अपने नागिन रूप में आके मेरी माँ की जान बचाई, इस घर को लूटने से बचाया। मैं यूँ तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो क्या हुआ नागेश, मैं इस घर की बहू भी तो हूँ। मैंने अपने सास ससुर की सेवा करके और इस घर की रक्षा करके अपना फर्ज निभाया है, इसमें एहसान कैसा? यू बात तो ठीक है, पर तू कोशिश करे कर कि तू नागिन रूप ना धारण करे कर। जो मार पिताजी को पता चल गया ना कि तू इच्छाधारी नागिन है, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाओगी। ठीक है नागेश, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि मैं अपना नागिन रूप ना धारण करूं। ए भगवान, मैं जान गई यू सांप हमारे घर में बार बार क्यों दिखाई दे रहा है। मेरी बहू ही इच्छाधारी नागिन है। दीपक भी इस बात को जाना है, युवराज दीपक ने हमारे से छुपा कर रखा। ए भगवान, अब क्या होगा हमारा? इस नागिन से कैसे पीछे छूटेगा हमारा? अरे अंगूरी, मैं वहां बाहर देख रहा, तुझे जलेबी ना खाने के, तू यहाँ खड़ी, और ये जलेबी तू दे के नहीं आई कमरे में बहू बेटू को। तुम जलेबी की बात छोड़ो, तो मैं ऐसी बात बताऊंगी तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। हैं? के कह रही? बीन बजाने से भैंस भी थक जाएगी। अरे कौन बजा रहा है इतनी रात को बीन? बहरे, अपनी बकवास बंद कर, मेरी बात सुन। नाग मोहिनी, आज तूने अपने नागिन रूप में आके मेरी माँ की जान बचाई, इस घर को लूटने से बचाया। मैं यूँ तेरा एहसान कैसे उतारूंगा? मैं इच्छाधारी नागिन हूँ तो क्या हुआ नागेश, मैं इस घर की बहू भी तो हूँ। मैंने अपने सास ससुर की सेवा करके और इस घर की रक्षा करके अपना फर्ज निभाया है, इसमें एहसान कैसा? हमारा तो नाश हो लिया, नाश। नागी नागी बहू बन के अब कैसा होएगी? अंगूरी, जो तू कह रही, वैसे तो इस बात का मुझे विश्वास हो नहीं रहा, पर इस बात की सच्चाई तो हमें जांचनी पड़ेगी, तभी तो पता लगेगा भेद का। जांचो? कैसे जांचोगे? अंगूरी,
मेरा बाबा नू कह रहा था कि कोई भी नाग नागिन या छलावा 24 घंटे से ज्यादा रूप बदल के नहीं रह सकता। 24 घंटे में 2-4 बार तो ये अपने असली रूप में आवे ही हैं। इसीलिए हमें अपनी बहू पर नजर रखनी पड़ेगी, तभी इस भेद का पता चलेगा। दीपक, आज पूर्णमासी की रात है और आज की रात मुझे अपनी कांचली उतारनी है और उसके लिए मुझे भी जंगल जाना होगा। अरे काचली उतारने के लिए जंगल में जाने की जरूरत है, ये उतार ले। तुम्हें याद नहीं है क्या नागेश, इच्छाधारी नाग नागिन अपनी केसली उतारने के बाद पूर्णिमा पत्तों पर पड़ी हुई ओस चाटते हैं। मैं यहाँ घर में कांचली उतारूंगी तो ओस कहाँ जाकर चाटूंगी? मुझे जाना ही होगा नागेश। ठीक है चली जा, पर दिन निकलने से पहले वापिस आ जाइए। ठीक है नागेश, मैं आ जाऊंगी। चल मेरी नागिन, मैं तुझे चुपके से गेट के बाहर तक छोड़ाऊं। बेटे दीपक, हम दोनों ने सारी बातें सुन ली और ये नागिन भी तेरे हाथ में देख ली। और तू तो बता, इस इच्छाधारी नागिन के साथ में ब्याह करके तुमने करा के है? पिताजी, जब तुम दोनों का आगे मेरा भेद खुलेगा तो मैं तुम्हें सच सच बताऊंगा। दीपक बेटा, इसे घर से निकाल दे, नहीं तो हमें तीनों ख्वाजा ही निकाल दे। बेटा निकाल दे। माँ, यू नागमोहिनी मेरी पत्नी है। इसका मेरा 7 जन्मों का रिश्ता है। ना तो मैं इसे घर से निकाल सकता और ना अपने दिल से निकाल सकता। सासू माँ, आप लोग मुझसे डरिए मत। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। मैं जीवन भर आप तीनों का भला ही चाहूंगी और आप तीनों की सेवा करूंगी। अंगूरी, या के कह रही नागिन, मुझे इसकी बात कुछ पर लेना पड़ रही। यो नू कह रही है, मुझसे डरो मत, मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा करूंगी। बेटा, इंसान और नागिन का रिश्ता प्रकृति के नियमों के विरुद्ध है और तुम दोनों का ब्याह भी अवैध है। और बेटा, हमें तुम्हारी सेवा की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमारे घर से चली जाओ। पिताजी, यू मेरी धर्म पत्नी है, यू ऐसे कैसे घर से चली जाओगी? तुम जो नू कह रहे हो कि इंसान और इच्छाधारी नागिन का मेल नहीं हो सकता, तो तुम्हें एक सच बात बताऊं, पूर्व जन्म में मैं भी एक इच्छाधारी नाग था। नागमोहिनी उस जन्म में मेरी पत्नी थी और इस जन्म में मेरी पत्नी है, तो हर जन्म में मेरी पत्नी यूं ही बनेगी। यूं मेरा अटल फैसला है। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि फिरेगी के? जरा ये तो सोच, इस नागिन से जो तेरे बच्चे होंगे वे इंसान होंगे या सांप सड़िंदे होंगे? अरे इस नागिन से ब्याह करके तन्ने तो मेरे अरमानों पर पानी फेर दिया। और बात सुन ले रहा कान खोल के, या तो इस घर से इस नागिन को भगा, नहीं तो मैं और तेरी माँ अभी यहीं मरेंगे जहर खा के। अरे पिताजी, तो मेरी बात समझने की। दीपक जी, आप ज्यादा हुज्जत मत करिए। मेरे होते हुए मेरे सास ससुर जहर खाएं, ऐसा मैं कैसे होने दे सकती हूँ? मैं जंगल जा रही हूँ। अरे तू बावली होगी के, जो तू इनकी धमकी से डर के मुझे छोड़कर चली जाओगी? तुम्हें तो मैं वहाँ पढ़ ले आने तक भी नहीं छोड़ूंगी स्वामी, लेकिन अभी मेरे सास ससुर मुझे बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन तुम और मैं मिलकर इनकी विचारधारा को बदल देंगे और मैं इस घर में फिर से लौट आऊंगी। मुझे छोड़कर मत जा नागमोहिनी। नहीं नागेश, मुझे जाना ही होगा, मुझे जाने दो। ए भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। सही रहा वो नागिन चली गई, नहीं तो हमारे घर का नाश ही कर देती। और वह नागिन भी चली गई, लड़का भी भीतर चला गया। हम यहाँ क्या कर रहे? चल तू भी। आप कौन है मैडम?
मैं तो इच्छाधारी नागिन को बुला रहा था, आप क्यों चली आई जंगल में? मैं इस जंगल में ही रहती हूँ, मैं ही इच्छाधारी नागिन हूँ। इच्छाधारी नागिन? आप तो बड़ी सुंदर इच्छाधारी नागिन है। तू हंस क्यों रहा है सपेरे? मेरा नाम है कल्लू, तू मुझे बना रही लल्लू, अपना आप को नागिन बता रही, मुझे बेवकूफ बना रही। मैं सच में इच्छाधारी नागिन हूँ सपेरे। रुक, मैं तुझे अभी अपना रूप दिखाती हूँ। अब बोल, तू मुझे वश में करने यहाँ आया है ना? तू मेरी नागमणि हासिल करने यहाँ आया है ना? हाँ जी, आया तो मैं इसी जुगाड़ में था। मैं बहुत जहरीली नागिन हूँ। मेरा डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, सीधा यमराज के पास जाता है। और आज तू भी मेरे इस जहर का स्वाद चखेगा। मुझे माफ कर दो नागिन दीदी, मैं तो उल्लू का पट्टा हूँ जो अपने गुरुदेव की कहने में आ गया, तुझे पकड़ने चल दिया। इच्छाधारी नागिन को देखकर हवा निकल गई ना तेरी? जा, भाग जा यहाँ से, दोबारा यहाँ दिखाई मत देना, नहीं तो मार डालूंगी। जा रहा हूँ, अब तो बच्चा इस जंगल में नहीं आने का। ये क्या शक्ति थी जिसने मुझे हिलाकर रख दिया? कहीं ये मेरे मन का वहम तो नहीं? फिर आगी तू नागिन, फिर तुम्हारे घर की दहलीज पार ना कर पावेगी। जा, चली जा वापिस जंगलों में। तेरा यू बहू बन के आने का सपना कभी पूरा न होने दूं। मैं समझ नहीं पा रही हूँ माँ जी, आपने ऐसी कौन सी शक्ति से घर को बनवाया है जो मुझे इस घर में अंदर जाने से रोक रही है? अरे उरे को देख, हम बतावेंगे। यू देख तबीज जो हमने अपने घर की चौखट पर बांध रखा है। यो सपेरे महाराज का दिया तबीज है जो तुझे घर की चौखट के अंदर जाने से रोक रहा है। आप लोग मेरे साथ बहुत गलत कर रहे हैं। याद रखना, ये ताबीज या वो सपेरा मुझे मेरे पति से अलग नहीं कर पाएगा। हम दोनों का मिलन होकर रहेगा। जाती क्यों ना तू परे को, चल अपना हिल्ला देख। चलो जी। अरे तू आगी नागमोहिनी, आ चल भीतर चल, माँ बापू से मिलकर मिन्नत करेंगे, उन्हें मनावेंगे। स्वामी, तुम्हारे माँ बाप इस बात के लिए कभी नहीं मानेंगे और ना मैं अभी तुम्हारे घर में कदम रख सकती हूँ। अरे ऐसा क्यों सोच रही है तू? वो देखो, तुम्हारे माँ बाप ने मुझे अंदर जाने से रोकने के लिए सपेरे से लाकर ये ताबीज यहाँ बांध दिया है। जब तक ये ताबीज यहाँ बंधा है, मैं घर में कदम नहीं रख सकती। फिलहाल मैं जा रही हूँ पास के जंगल में। अंगूरी, मैं तो सपेरे महाराज को वही मान रहा था, पर वो तो बहुत पहुंचा लिखड़ा। और के बाबा के तवीज का चमत्कार है हो, वो हमारी घर की चौखट पे पैर भी न रख पाई। इस तबीज को चौखट पर बांध कर तुमने क्या सोचा था कि मेरी पत्नी घर के अंदर ना आवे, या मुझे थारी इस बात का पता न चले? यू थारी हरकत बढ़िया ना है। शरबत बढ़िया ना बेटे, आजकल शरबत किसी को बढ़िया ना लगता, सब कोल्ड ड्रिंक पीवे, इसमें तेरी कथा ना।
बेटे हम जो भी कर रहे हैं तेरे भले के लिए तो कर रहे हैं। अरे तुम्हारी इकलौती औलाद है और तू भी मारा नहीं रहेगा तो फिर हम क्या करेंगे? कम से कम हमारे बुढ़ापे का तो ख्याल कर। मैं तुम दोनों को छोड़कर कहीं नहीं जा रहा। अगर तुम मेरी बहू को अपनाने को राजी हो जाओ तो ना तो मैं इस घर को तो के इस दुनिया को छोड़ के चला जाऊंगा। अरे ओ नालायक, जो तेरे जी में है वो कर, पर उस नागिन को हम भी अपने घर की बहू स्वीकार नहीं करने के बिल्कुल। आज से पीछे वो नागिन इस इलाके में दिखाई भी न देगी। हमने तो उस नागिन का जड़ से कलेश काटने का इंतजाम कर लिया। अब तक तो सपेरे महाराज ने उसको पकड़ भी लिया होगा। तू है किस चक्कर में? बेटे तू उस लड़की को सपना समझ के भूल जा। तुझे ब्याह करवाना है ना, हम करवाएंगे तेरा ब्याह किसी सुंदर सी लड़की से। मैं नाग मोहिनी के अलावा किसी की मांग भरने की सोच भी नहीं सकता। मैं जा रहा हूँ अपनी नागिन को बचाना है। लो पकड़ो ये अपना तबीज। देख लिया अंगूरी, ये सब तेरे लाड प्यार का नतीजा है। यू देख तेरा पूत उस नागिन के चक्कर में हम दोनों को दुत्कार के चला गया। इन बातों को बाद में कर लियो, पहले उसे देख लो कभी वो महाराज को मार मूर न देवे। मैं अकेला देखूंगा चलो। जाके, तू भी चल मेरी गैल। चलो तू कोई मामूली सपेरा नहीं है, वरना मेरी इस जहरीली फुंकार से अभी तक तेरा शरीर पानी पानी हो चुका होता। तूने मुझे सही पहचाना। मैं कोई मामूली सपेरा नहीं हूं। मैं नाग मंत्र का उपासक सपेरा साधुलाल हूं। मेरी शक्ति असीम है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है सपेरे? आखिर तू मेरे पीछे क्यों पड़ा है? तू मुझसे क्या चाहता है? नागिन, अगर तू धरती पर आजाद रहना चाहती है तो मुझे सिर्फ 2 चीज दे दे। कौन सी 2 चीज चाहिए तुझे? एक तो तू वैद्य जी के लड़के से मिलन का ख्याल अपने दिल से निकाल दे, और दूसरा जो मणि तेरे पास है उसे मुझे दे दे। ये दोनों चीज मुझे दे दे और फिर तू धरती पर आजाद घूम। यदि तू मुझे इनकार करेगी तो मैं तेरी नागमणि भी ले लूंगा और तुझे जलाकर भस्म भी कर दूंगा। बोल क्या बोलती है? प्यार के दुश्मन, लालची सपेरे, मैं इतनी भी कमजोर नहीं जो तेरी इन धमकियों से डर जाऊंगी। नाग देवता की सौगन, ना तो मैं तुझे अपनी नागमणि दूंगी और ना अपने पति को छोड़कर कहीं जाऊंगी। जिद्दी नागिन, लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। तुझे अपने बस में मुझे करना ही पड़ेगा। जय नागेश्वर। छोड़ मुझे, छोड़ मुझे। अपनी वो नागमणि मुझे दे दे नागिन। क्यों मुफ्त में अपनी जान गंवाना चाहती है? मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना कि अगर तन्ने मेरी नाग मोहिनी की तरफ आंख उठा के देखा तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। पर तू अपनी हरकत से बाज नहीं आया। आज मैं तुझे धरती में जिंदा गाड़ दूंगा। अरे मूर्ख लड़के, मैंने तुझे इस नागिन से बचाने के लिए तो ये सब किया है और तू मुझे ही दोष दे रहा है। बकवास बंद कर।
हे नाग देवता, मेरे पापों को क्षमा करना, मेरा अंत समय आ गया है। सपेरे, तू बुरा इंसान नहीं था, लेकिन तेरे इस नागमणि को हासिल करने के लालच ने तुझे बुरा इंसान बना दिया। सपेरे, मैं तुझे डसना नहीं चाहती थी, लेकिन अपने और अपने पति की रक्षा के लिए मैंने तुझे डसा। लेकिन मैं तुझे बचा सकती हूँ, बचा लूंगी मैं तुझे। तू अच्छा इंसान बन जाएगा। हे नागमणि, इसके शरीर में जो मेरा जहर है उसका असर समाप्त कर दे। नागिन, मैं तो तेरा दुश्मन था, फिर तूने मेरी जान क्यों बचाई? सपेरे, तू बुरा इंसान नहीं है, तू अच्छा इंसान है। इस मानवता की भलाई के लिए तेरा जिंदा रहना आवश्यक है, इसलिए मैंने तेरी जान बचाई है। अब कभी लालच मत करना। तूने मेरी जान बचाकर नागिन मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताइए, तेरा एहसान मैं कैसे उतार सकता हूँ? मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ? सपेरे, मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरे और मेरे नागेश के मिलन के बीच में कभी कोई अड़चन पैदा मत करना। सपेरे महाराज, इस नागिन की बात तो मैं मत आओ, इस नागिन से मेरे बेटे का पीछा छुटाओ। माँ क्या कह रही तू? अरे बेटे, आंखों देख की मक्खी कैसे निगल लूं? बेटे, अगर ये हमारी तरह इंसान होती तो हम इसे अपनी बहू बना लेते। बता, एक नागिन को हम अपने घर की बहू कैसे बना ले? सपेरे महाराज, बारी गैल तो सांग हो गया। हमें तो समझ नहीं आ रहा इस समस्या का क्या समाधान करें। इस समस्या का एक समाधान है कि मैं अपनी मांत्रिक शक्ति से इस नागिन को नाग योनि से मुक्ति दिलाकर इसे इंसान बना सकता हूँ। माँ, पिताजी, अगर नागमोहिनी इंसान बन जा, फिर तो तुम इसे बहू स्वीकार कर लोगे ना? यू नागिन से इंसान बन जाएगी, हमें कोई ऐतराज ना। मैं ठीक बोल रही? के क्या एक छोल रही? अरे क्यों मजाक कर रही दीपक की माँ? तू तो दीपक तक बात करने लग रही, एक कहाँ छोड़ रही? ठीक है, मैं इसे नाग योनि से मुक्ति दिलाता हूँ। जय नागेश, जय नागेश्वर। अब ये नागिन से इंसान रूप में आ गई है। अब तुम अपने बेटे की शादी इससे कर सकते हो। नागमोहिनी, अब तो तू भी मेरी तरह इंसान बन गई, अब हमारे मिलन में कोई अड़चन ना। हाँ नागेश, पर एक बात तो बता, तू इस मणि का क्या करेगी? ये नागमणि नाग देवता की अमानत है, जो पूर्व जन्म में तुम्हें धारण की हुई थी। तुम्हारे बाद से ये आज तक मेरे पास है और आज मैं इसे नाग देवता के पास वापस भेज दूंगी। हे नाग देवता, इसे स्वीकार करें। नागमोहिनी, चल माँ और पिताजी से आशीर्वाद ले होंगे। हे भोलेनाथ, आप सर्वश्रेष्ठ हैं। आपने दो प्रेमियों का मिलन करा ही दिया। तेरे मेरे प्यार की है ये दास्तां, मैं तेरी जमीन हूँ, तुम